दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों 80 के दशक में एक मूवी आई थी राम तेरी गंगा मैली। उस मूवी के अंदर एक दृश्य था जिसके अंदर जो फिल्म की हीरोइन थी मंदाकिनी, वो पहाड़ों से अपने पति को ढूंढने के लिए कलकत्ता शहर में आती है, बच्चा अपनी गोद में लेके। तो उनको रेल के अंदर एक अंधे बाबा मिलते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति। वो उनको अपनी बातों में फुसला के अपने साथ ले जाते हैं और एक कोठे पे ले जाके बेच देते हैं। तो जब वो उनको बेच के जाने लगते हैं तो वो पहाड़ी लड़की मंदाकिनी उनको कहती है, बाबा जो आपने मेरे साथ किया उसके बाद तो कोई अंधे पर भी भरोसा नहीं करेगा। ये भूमिका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। 2011 और 12 में अन्ना का आंदोलन आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे देश ने देखा। और इस आंदोलन से इस देश को एक ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल के रूप में मिला और दिल्ली की जनता ने उनको तीन तीन बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उसके बाद वो शराब घोटाले में जेल में गए, चुनाव भी हारे और आज बिल्कुल खामोश होकर अपने घर पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पे रोज भ्रष्टाचार के नए नए आरोप लगा रही है, लेकिन किसी का भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। भगवान करे जनता का ये भरोसा ना टूटे और वो हर मामले में बाइज्जत बरी हो। लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य में अगर मैं देखूं तो दूर दूर तक कोई भी ईमानदार नेता मुझे तो दिखाई नहीं देता। और जो नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी का दम भरते हैं, वो उस अजीत पवार को अपनी सरकार में शामिल करते हैं जिसपे वो 3 दिन पहले 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हैं। उस हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने खुद चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलावा भी हाल ही में दिल्ली में उस कैलाश गहलोत को पार्टी टिकट देती है जो केजरीवाल की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था और उस पे घोटाले के आरोप भारतीय जनता पार्टी खुद ही लगाती थी। तो ये तो हुआ आज की राजनीति की का एक कड़वा सच कि कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार है। इसका इतना घालमेल हो गया कि किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको ईमानदारी की दो ऐसी जिंदा मिसालें अभी दूंगा जो आपने ना कभी देखी ना सुनी, लेकिन आज उनकी सच्चाई आपके सामने मैं लाने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। 1980 के दशक की बात है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के फुटपाथ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ रो रहा है। उसके बर्तन सड़क पर पड़े हुए हैं। मकान मालिक उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा है, कह रहा बुड्ढे निकल मेरे घर से। तभी वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है। उस भीड़ में से एक व्यक्ति उनको पहचान लेता है और वो मीडिया को खबर देता है। उस समय न्यूज चैनल, कैमरे वगैरह कुछ नहीं होते थे, लेकिन अखबार होते थे। तो एक अखबार का संपादक वहां पे पहुंचता है। उसके बाद वो फोन करके सरकार के नुमाइंदों को बुलाता है और सरकार के नुमाइंदे वहां पहुंच जाते हैं और वहां भीड़ जुट जाती है और सबको ये बात पता चलती है। सब हैरान रह जाते हैं कि जो व्यक्ति सड़क पर बैठा हुआ रो रहा है, जिसके बर्तन सड़क पर पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति इस देश का एक पूर्व प्रधानमंत्री है। और वो राजनीति से रिटायर हो चुका व्यक्ति, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो 50 रुपए महीना, क्योंकि वो किसी कमरे में नहीं रहता था, एक मकान की जो चौथी मंजिल पे बरसाती बनी होती है छत पे, उसमें वो किराए पे रहता था, उसका भी वो किराया नहीं दे पाया। तो उसके बाद सरकार के कुछ नुमाइंदे वहां पहुंचते हैं। कांग्रेस की सरकार उस समय थी। वो उनको किसी तरह मनाते हैं और मना के उनको 500 रुपये महीना पेंशन लेने के लिए मनाते हैं, जिससे उनका बचा खुचा जीवन ठीक ठाक कट सके, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन लेने का उनको हक था, जो कि वो नहीं ले रहे थे। इसके अलावा वो इस देश के 2 बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे, वो पेंशन भी वो नहीं लेते थे। उस व्यक्ति का नाम था गुलजारी लाल नंदा। कभी भी आप गूगल पे सर्च करना गुलजारी लाल नंदा कौन थे। वो 2 बार इस देश के 15-15 दिन प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। इसके अलावा वो इस देश के गृह मंत्री भी रहे, कई बार सांसद भी रहे। लेकिन उन्होंने ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा। कपला घोटाला तो दूर की बात, उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री, एज ए गृह मंत्री, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए स्वतंत्रता सेनानी कभी कोई सरकार से पेंशन ही नहीं ली। तो ये उन्होंने अपनी ईमानदारी की कीमत चुकाई।
कि मकान मालिक ने उनका सामान फेंक दिया, उनको गालियां दी। बाद में उस मकान मालिक को जब ये बात पता चली तो वो बेहद शर्मिंदा हुआ। दूसरे ईमानदार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, भारत के 5वें प्रधानमंत्री। किसान नेता की ईमानदारी के मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ। जिस समय वो प्रधानमंत्री बने, वो लखनऊ हमेशा रेल से जाते थे, कभी जहाज से नहीं गए। अपनी पुरानी एम्बेसडर कार में यात्रा करते थे। और एक बार वो भेष बदलकर मेरठ के अंदर एक थाने में गए, फटा कुर्ता फटी धोती पहन के और फटा सा एक कंबल ओढ़ के। उन्होंने वहां जाके थाने में तो चिट्ठा मुंशी हवलदार होता है, उसको बोला, भैया मेरा भैंसा चोरी हो गया, मेरी रिपोर्ट लिखो। तो हवलदार ने उनको डांटते हुए कहा, चल बुड्ढे निकल यहाँ से, हमारा काम क्या तेरा भैंसा ढूंढना है? तो अच्छा बेटा ये कह के जब वापिस मुड़ने लगे तो हवलदार ने कहा, कुछ सेवा पानी करोगे? कहा, बेटा कर दूंगा। तो बोला, ला दे 100 रुपए दे, अभी तेरी रिपोर्ट लिखता हूं। उन्होंने 100 रुपए दिए। उसके बाद हवलदार ने उनकी रिपोर्ट लिखी और उसके बाद उनके सामने जो पैड होती है वो रख के कहा, लो अंगूठा करो। तो उन्होंने जेब से पेन निकाला, बोला, बेटा मैं तो साइन करता हूँ। हवलदार हैरान हो गया कि ये बुड्ढा साइन करता है, मैले कुचैले कपड़ों वाला। उन्होंने पहले साइन किया और फिर जेब से निकाल के मोहर उसके नीचे मारी, भारतीय प्रधानमंत्री की। तो हवलदार के होश उड़ गए। सारा थाना वहां इकट्ठा हो गया और चौधरी चरण सिंह ने पूरे थाने को उसी समय सस्पेंड कर दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की ऐसी आंधी चली कि पूरा विपक्ष उस आंधी में उड़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी की पूरे भारत में केवल 2 सीटें आई। उस आंधी में भी चौधरी चरण सिंह की पार्टी दलित मजदूर किसान पार्टी के 4 सांसद जीत के आए। उसमें चौधरी चरण सिंह खुद भी शामिल थे बागपत से। जब उनसे एक पत्रकार ने बात पूछी कि पूरा विपक्ष आंधी में उड़ गया, आप जीत गए, अगर आप भी हार जाते तो क्या होता? उन्होंने कहा, और कुछ होता है ना होता, लेकिन ये जरूर होता कि मैं घर से बेघर हो जाता। मैं रहता कहाँ पे? मेरे पास अपना रहने के लिए तो कोई घर ही नहीं है पूरे देश में। क्योंकि वो जीवन भर जिस सरकारी मकान में रहे, इसके अलावा उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। तो उस समय न्यूज चैनल तो नहीं होते थे, लेकिन अखबार होते थे। अखबार वालों ने इस सच्चाई की जांच की तो ये बात सच निकली। उनके पास कहीं कोई मकान दिल्ली और किसी शहर में नहीं था, गांव में उनका टूटा फूटा एक झोंपड़ा था। तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे चौधरी भजन लाल। उन्होंने एक पत्र लिखा चौधरी चरण सिंह को, बोला, चौधरी साहब, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं आपको फरीदाबाद के अर्बन सेक्टर के हुड्डा के अर्बन सेक्टर में आपको एक प्लाट देता हूँ। चौधरी चरण सिंह ने उनकी चिट्ठी का जवाब ये कहते हुए दिया कि मुझे आपकी चिट्ठी मिली, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन अगर मुझे प्लॉट की जरूरत होगी तो मैं अपनी जनता से मांग लूंगा। मुझे सरकारी प्लॉट की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हुए भारत के 2 ईमानदार प्रधानमंत्री, इनका किस्सा मैंने आपको सुनाया। वीडियो कैसा लगा भाइयों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, लाइक भी करें। और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। आपका दिन शुभ हो।